अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 8 लेक्चर है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं कि एटम्स क्या है और इसके सब पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम्स क्या होता है, हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। कोई भी एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा जाता है एटम। अब एटम के अंदर भी हमारे पास सब पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक एटम होता है। एटम की स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये इस तरह से हमारे पास एक एटम होता है, बिल्कुल सर्कुलर, और बीच में हमारे पास इसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। इसके अलावा हमारे पास ये सर्कुलर पाथ्स होते हैं और इन सर्कुलर पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या शेल। ठीक है, और इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इधर ये बीच वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये जो ऑर्बिट से या शेल से या एनर्जी लेवल से इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये शेल्स नेगेटिव चार्ज हुए और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट करते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक न्यूट्रल एटम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक एटम होता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, और फिर ये बहुत सारे एटम्स मिल के हमारे पास एक एलिमेंट बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। It has been found that the atoms of one element differ from those of other elements by the number of protons in their nuclei। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वन एलिमेंट जो होता है ना, वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हीं एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और यही प्रोटॉन्स जो होते हैं एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं और इसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल Z। तो ये कैपिटल Z क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या है, कोई भी एलिमेंट जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, एटम्स में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। किधर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं और इन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स जो है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, इधर अगर हम लोग टेबल में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है, यानी इसका कितना एटॉमिक नंबर है, 1। कार्बन को देखें, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 17 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मतलब है, नो टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स जो होते हैं हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, बल्कि एक एलिमेंट के प्रोटॉन्स दूसरे एलिमेंट के प्रोटॉन से डिफरेंट होते हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट के डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। इसी वजह से इस एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि हमें इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर के ज़रिए या एटॉमिक नंबर के ज़रिए ही पता चलता है कि हमारे पास जो है एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट होता है। ठीक है, एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमारे पास एलिमेंट जब तक ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते तो क्या होते हैं, इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। लेकिन जब ये केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, सोडियम है और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 11 इसके क्या होते हैं,
प्रोटॉन होते हैं और 11 इसके क्या होते हैं, 11 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के हमारे पास 17 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब कि यहाँ पे इसमें क्लोरीन जो है इसके हमारे पास 17 क्या है, प्रोटॉन है और 17 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही ये केमिकल बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं 10 और प्रोटॉन कितने बच जाते हैं 11। इस वजह से सोडियम पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम थे, लेकिन बॉन्डिंग में हिस्सा लेने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ गया। अब इन्होंने जो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इधर क्लोरीन जो है ये इस सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब इनके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए और प्रोटॉन वही कितने रहते हैं, 17 रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड टू करेक्टराइज द एटम। हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो एक एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो एटम्स होते हैं ना, और उन्हीं एटम्स के अंदर ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं न्यूट्रल केस में। अब हमारे पास चाहे कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, नंबर उनकी दोनों की सेम है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल केस में भी ऐसा होता है कि उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ जाते हैं। कैसे, इधर मैं बताती हूँ। हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इधर इसका एटॉमिक नंबर वही 6 होता है और ये इसका क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इस वाले केस में क्या होता है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 7 क्या होते हैं, 7 न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि 14 वाले केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास 8 क्या होते हैं, 8 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से क्या होती है, हमारे पास अगर से कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स है, एटम्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। इधर देखिए, इधर 6 न्यूट्रॉन थे, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए। ठीक है, इस तरह इधर कहते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ neutrons in the atoms of an element may be different and cannot be used to characterize the atom। अब हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद एक ही एलिमेंट के अंदर, सेम एलिमेंट के अंदर डिफरेंट आ रहे हैं और इस वजह से हम किसी भी एटम को न्यूट्रल की बेस पे करैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, एलिमेंट्स आर देयरफॉर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इन देयर न्यूक्लियस। दिस नंबर हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, पहले एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था मेंडलीव। ठीक है, रूशियन से बिलोंग कर रहे थे, रूशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो किस बेस पे अरेंज होते हैं, वो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज होते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, एटॉमिक मास में, यानी कि एटॉमिक मास किसके साथ रिलेटेड है, ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के साथ रिलेटेड है। फिर हमारे पास एक ही एलिमेंट के डिफरेंट न्यूट्रॉन आ रहे थे, इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। फिर बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, मोज़ेले।
मोज़ेले आए और इन्होंने कहा कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है वो किस बेस पे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं, वो पीरियोडिक टेबल में किस बेस पे अरेंज हुए हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हुए हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे। क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास अगर ये एलिमेंट है ना, सब आइसोटोप से देखिए कार्बन के सब में हमारे पास एटॉमिक नंबर वही 6 आ रहे थे, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास क्या आ रहे डिफरेंट आ रहे थे। तो इस बेस पे क्या कहते हैं कि हम किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की जो है को करैक्टराइज नहीं कर सकते एटॉमिक मास की बेस पे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेस पे, बल्कि हम लोग करैक्टराइज या अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे। इसके आगे देखते हैं दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z। जैसे कि पहले पद बता चुकी हूँ कि Z से ही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर के लिए फार्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर यानी Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। दोनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर बताए, Z नंबर बताए, तो हम इस तरह नहीं कहेंगे कि हमारे पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जमा नहीं करेंगे, ये गलत होगा फिर, ठीक है। इस तरह नहीं कहेंगे कि 6 + 6 = 12, ये इसका एटॉमिक नंबर है, नो, ये फिर गलत होगा। बल्कि हम कहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किस तरह आएगा, इस तरह से आएगा, 6 प्रोटॉन और 6 क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये वाला कहेंगे या ये वाला कहेंगे, दोनों को जमा नहीं करेंगे, फिर हमारे पास गलत आएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बात की समझ आ रही है। चले फिर आगे देखते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या है, The atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of one atom of that element, ठीक है। जैसे कि अभी बता चुकी हूँ, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही कहते हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किधर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन 1, 6 and 8 प्रोटॉन्स इन दियर न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। जाहिर सी बात है, इधर लिखा हुआ भी है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन है, कार्बन के 6 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन है। प्रोटॉन भी कह सकते हैं या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। सोडियम के 11 प्रोटॉन है, क्लोरीन के 17 प्रोटॉन है, या आप इधर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी सही होगा फिर। इसके आगे हमारा टॉपिक है मास नंबर के। मास नंबर क्या है, ठीक है ना। मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है क्योंकि मास नंबर जो है टोटली न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड होता है। एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिलेटिवली हेवियर पार्टिकल्स दैन इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, हेवियर पार्टिकल्स का, कि हमारे पास जो है प्रोटॉन किधर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और ये हेवियर पार्टिकल है, यानी कि ये भारी पार्टिकल्स है, तभी तो ये न्यूक्लियस में रखे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है ये एक लाइटर पार्टिकल है, तभी तो ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तभी तो ये घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। अगर ये हैवी होता तो रिवॉल्व होने में इन्हें भी डिफ़िकल्टी होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेवियर पार्टिकल्स को हम लोगों ने बीच में रखा हुआ है और लाइटर पार्टिकल को इस तरह से घुमा रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है। तो किसी भी एटम का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किस वजह से हो रहा है, ये ऑर्बिट में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। और किसी भी एटम का जो मास होता है, यानी कि कमियत होती है, वो किस वजह से होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का ये मतलब है कि हमारे पास हेवियर पार्टिकल्स न्यूक्लियस में मौजूद होने की वजह से किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है।
अब आगे देखिए, मास नंबर के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, जैसे कि इधर यूज़ हुआ है। मास नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दिखाती हूँ मैं। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इधर मैंने लिखा न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये जेड क्या है? अब यहाँ पे ये जेड प्रोटॉन भी हम लोग इधर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो है ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है मास नंबर को, क्या मास किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको एटॉमिक नंबर यानी कि जेड गिवन है, आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी गिवन है, और आपको पूछे कि मुझे जो है मास नंबर कैलकुलेट करके दे, तो आप जो है ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमें किसी भी एलिमेंट के मास नंबर के बारे में पता चल सकता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको मास नंबर गिवन है, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी गिवन है आपको, और आपको क्या है कि मुझे जेड यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बताए कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, इधर मास नंबर ये इधर ही रहेगा, न्यूट्रॉन को इस साइड पे ले आके माइनस करेंगे, और इधर जेड रहेगा यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन रहेंगे। तो इस फार्मूले से हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बारे में पता चल सकता है। इसी तरह जैसे ही हमें प्रोटॉन के बारे में पता चल जाए, तो हम लोग जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता चल सकता है, जैसे ही हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बारे में पता चले। इधर देखिए क्या है हमारे पास, ये एक कोई भी एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट हम लोगों ने उठाया हुआ है, इसके ऊपर ये मास नंबर लिखा हुआ है और ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिटर्मिनेशन नंबर भी कहते हैं, मास नंबर को हम लोग न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास आगे एक एग्जांपल है, कहते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ दी कार्बन। कार्बन के बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इधर कि हमारे पास जो है कार्बन के किस तरह से होते हैं। कार्बन में हमारे पास कार्बन का हमारे पास 14 क्या है मास नंबर है, और 7 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर जो है ये हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बताते हैं, और जैसे ही हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बारे में पता चले तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही 7 यानी कि 7 होते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको पूछे कि न्यूट्रॉन आप बताएं कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इधर हमारे पास क्या है, अगर प्रोटॉन 7 है और इधर ये एटॉमिक नंबर 14 है, तो 7 में 7 को 8 करें कितना आता है, 14 आता है। तो इधर ये 7 प्रोटॉन हुए और 7 न्यूट्रॉन हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जो है किसी भी एलिमेंट के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल सकता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है किसी भी एटम के। अब कार्बन को देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है या 6 प्रोटॉन है। और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन फिर यानी कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये 6 प्रोटॉन है, और जैसे ही हमें प्रोटॉन के बारे में पता चले तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हुए। और मास नंबर फार्मूला इधर हम लोग डिस्कस कर चुके कि हमारे पास मास नंबर के लिए फार्मूला हम कौन सा वाला यूज़ करते हैं, ये वाला, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने हुए, 6, ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, और प्रोटॉन 6 है। तो इन दोनों को ऐड करें इस तरह से, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें मास नंबर भी गिवन है और प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर भी गिवन है, और हम लोगों से न्यूट्रॉन मांग रहे हैं, तो प्रोटॉन को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह मास नंबर से क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। हमें कोई भी 2 गिवन हो तो हम थर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन का, कि हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर है, मास नंबर एंड सम एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने कितने होने चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि कितने कितने होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है,
तो ये तो बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। ये एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 8 है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हमारे पास 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 8 है। हमें प्रोटॉन के नंबर के बारे में भी पता चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता चला। अब अगर कोई आपको पूछे कि मुझे जो है मास नंबर के बारे में बताए और मास नंबर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते, तो मास नंबर के लिए फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। और इधर मास नंबर कितना है? 16 है। तो 8 में 8 को 8 करें, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 को 8 करें तो हमारे पास कितना आता है? 16 आता है। तो ये हमारे पास हुआ क्या? मास नंबर। किसका? ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हम लोग फाइंड। अच्छा जी, अब अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें A गिवन है और Z भी गिवन है, ठीक है, A 16 है और Z कितना है? 8 है, और हम लोग उसे मांग रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं Z प्लस N। तो Z को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस करेंगे A से और इधर न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो A हमारे पास कितना है? 16 है। Z कितना है? 8 है। इस तरह से 16 से 8 को माइनस करें तो 8 आता है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के बारे में भी पता चल सकता है। और इधर ये क्या है, कौन सा वाला एग्जांपल हम लोग हल कर रहे थे, यानी कि सॉल्व कर रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो इस लिहाज से या इस फार्मूले से या इस मेथड से हम किसी भी एलिमेंट के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही मेथड यूज़ करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। के आगे एग्जाम्पल है टेस्ट यूर सेल्फ में, बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल गिवन है। एन एटम ऑफ लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। कहते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम जिसे हम Li सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। लिथियम को हम लोग Li सिंबल से रिप्रेजेंट करते। अब इसके हमारे पास कितने हैं? कहते हैं कि इसके हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? अब इसके हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होंगे लिथियम के और मास नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना हुआ? 3 हुआ। ठीक है, और हम लोग को मास नंबर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर के लिए फार्मूला क्या है? मास नंबर के लिए फार्मूला है Z प्लस N, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब Z कितना है? 3 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 है। तो लिथियम का हमारे पास मास नंबर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट पोर्शन। अब सेकेंड पोर्शन में क्या पूछ रहे हैं, यानी कि पार्ट B में क्या पूछ रहे हैं? ये हुआ पार्ट A और पार्ट B को देख ले। अब पार्ट B में कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। अब लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जाहिर सी बात है, शुरू में बता चुकी हूँ कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे एक और एग्जांपल है। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज़ 26 एंड मास नंबर इज़ 56। हमारे पास एक आयरन है, यानी कि एक एलिमेंट है आयरन। एक एलिमेंट का नाम है आयरन और आयरन को हम लोग सिंबल यूज़ करते आयरन के लिए Fe, फेरिक या फेरस। ठीक है, तो आयरन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? आयरन का एटॉमिक नंबर बता रहे हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है? 26 है। और इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। वो है हमारे पास 56। मास नंबर 26 एंड एटॉमिक नंबर 26 एंड मास नंबर 56। अब क्या मांग रहे हैं? हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन आयरन एटम हैव। अच्छा जी, अब कहते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स कितने होंगे और
इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पहले पार्ट में ये पूछ रहे। तो हम लोग जानते हैं ना कि हमारे पास एटॉमिक नंबर हम लोग किसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे, 26 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 26 होंगे, क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं बराबर वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। बी पार्ट में क्या पूछते हैं वो देखते हैं। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज एन आयरन एटम हैव। अच्छा जी, कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग मास नंबर का फार्मूला यूज़ करते हैं, ए इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इधर हम लोग जेड लिखेंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब यहाँ पे हमारे पास ए कितना है, यानी कि मास नंबर कितना है, 56, ठीक है, और जेड कितना है, 26 प्लस न्यूट्रॉन। अब 56 से क्या करें, 26 को माइनस करें, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा, इधर अगर हम लोग करें 56 माइनस 26, तो हमारे पास ये 0 और ये 3। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, सॉरी न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं, हमारे पास 30 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बी वाला पोर्शन, भी हल हुआ कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30 होंगे। किसमें, आयरन में। आयरन एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में कौन सा टाइप है, मेटल वाला टाइप है। एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो फिर हम लोग आगे अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आयरन जो है ये हमारे पास एक मेटल एलिमेंट है, ठीक है। इसके आगे एक और एग्जांपल है, कहते हैं डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। कहते हैं कि आप कोई ऐसा एलिमेंट जानते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यस, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में हमारे पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। ये फिर हम लोग ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, हम लोग 3rd चैप्टर है कि आई थिंक 2nd चैप्टर है 9th क्लास केमिस्ट्री में, उधर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइसोटोप क्या है, ठीक है। या इधर भी थोड़ा सा मेंशन है आइसोटोप के बारे में कि आइसोटोप क्या है। कहते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अच्छा जी, क्या हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोटोप क्या होता है, हमारे पास एक एलिमेंट है जैसे कि कार्बन है, कार्बन 14 6, कार्बन 15 6, और कार्बन है हमारे पास 13 6। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 6, और इधर हमारे पास जो है, सॉरी ये इधर 12 है, ये इधर 13 है, और ये इधर 14 है, 15 वाला नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास इधर क्या है, न्यूट्रॉन भी 6 है। दूसरे में देखें हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो 7 है। 14 वाले केस में देखें प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। तो ऐसा एलिमेंट जो हमारे पास क्या करें, ऐसा एलिमेंट जो हो तो वही सेम एलिमेंट, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है हमारे पास, और ये 13 वाला भी कार्बन है, 14 वाला भी कार्बन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहा है। जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट आते हैं किसी सेम एलिमेंट के अंदर, तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं आइसोटोप। आज का लेक्चर मेरा इधर ही ख़त्म हो रहा है। कि कोई भी कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।